चार्ट पैटर्न्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगते हैं या कैंडल स्टिक्स समझ में नहीं आती, तो क्या तब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन कैसे? आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो इसी बात का प्रूफ है कि कैसे आप बिना इन दोनों चीज़ों को जाने कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने वाले हैं कि उसको आप डिप्लॉय करके बिना कैंडल स्टिक्स, बिना चार्ट पैटर्न के कैसे आप पैसे अपने लिए कमा सकते हो। मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, क्योंकि कुछ एक इंपॉर्टेंट टूल किट्स भी है जो मैं वीडियो के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने वो स्किप कर दिए तो अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय भी करते हो, प्रॉफिट होना कोई गारंटीड नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से वीडियो पॉज करके वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। और आज की वीडियो का हमारा टारगेट है कि हमें इस वीडियो पे 75 लाइक्स चाहिए। ये तो 75 लाइक्स का टारगेट है, तो अभी वीडियो पॉज करके लाइक बटन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी बढ़िया मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने यहाँ पे BNB का चार्ट खोल रखा है और हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब ने वो लाइक बटन प्रेस कर दिया था, क्योंकि जब भी आप वो लाइक बटन प्रेस करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स बनाते रहें। तो अभी तक नहीं करा तो कर देना, ठीक है। तो BNB के चार्ट पे है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, एंड हमने जो एक प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी दैट वाज मैकेड, MACD। एंड हमने इसके बारे में पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करा था कि कैसे ये ब्लू लाइन फॉर्म होती है, कैसे ये रेड लाइन फॉर्म होती है, एंड कैसे ये हिस्टोग्राम आता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस कर रखे हैं, ताकि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाए कि मैकेड इंडिकेटर होता क्या है, और साथ ही साथ ये जो लाइंस हैं ये क्यों आती भी हैं, और कैसे हमें अपनी सेटिंग्स थोड़ी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। तो आज मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी जो वीडियो का आज का टारगेट है, जैसे आप कैसे अपने यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हो, कि अब आपके यहाँ पे टारगेट्स क्या होने चाहिए, क्या आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कैसे आप अपनी एक्यूरेसी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो इन ट्रेडिंग चार्ट्स पे। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला था कि हम लाइव कैसे करेंगे। लाइव के लिए मेरे पास एक ये है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास लाइव ट्रेडिंग नहीं चल रही है, हम ट्रेडिंग व्यू पे हैं। तो अगर हमें लाइव करना है, हम चार्ट में पीछे जा चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स आगे वाले चार्ट्स हमारे लिए अननोन है, तो इसलिए अभी मुझे भी नहीं पता आगे क्या है आगे क्या नहीं है, तो हम यहीं से ही ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी सा एंट्री और एग्जिट जो मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से दिख रहा है, कि जैसे ही हमारी ब्लू लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस करती है, हमें उस टाइम सेल आउट कर देना है। तो यहाँ पर ब्लू लाइन ने हमारे रेड लाइन को क्रॉस करा है, दैट इज 21 मई 2024 को, एंड इस रेड वाली कैंडल पे। तो इस रेड वाली कैंडल पे इसने यहाँ पर हमें एक सेलिंग सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पर अब हमारी मार्केट पोजीशन ओपन हो जाती है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर कैंडल पर। अब फिर फार्मर्स यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है, कि जब भी आप पोजीशन ले रहे हो एंड जब भी आपको ये इंडिकेटर मिल चुका है, तो ऑफ कोर्स ये जब इंडिकेशन होता है ये कैंडल क्लोज होने के बाद होता है। अब आप कहोगे कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तो हमें पता कैसे चलेगा? तो आपकी एंट्री कौन सी कैंडल पे बनती है? जस्ट इसकी एडजेसेंट कैंडल पे, दैट इज जो ग्रीन वाली आपकी कैंडल है। तो अगर आपकी ग्रीन वाली कैंडल पे एंट्री बनती है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप एटलीस्ट इस कैंडल के 50% से ऊपर, अगर आपकी सेलिंग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, तो 50% से ऊपर जानी चाहिए, और अगर बाइंग पोजीशन है तो 50% से नीचे जानी चाहिए, अगर बिल्कुल सेम कैंडल उसके साइड में फॉर्म हो रही है तो। क्योंकि आपको एम यही करना है कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप 50% से ऊपर वाले हिस्से में कर रहे हो, अगर आपको बाइंग करनी है तो 50% से नीचे वाले हिस्से में कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक जो बीच में लाइन डाली है, ये लाइन इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि हाँ, यहाँ पर हमारे 50% मार्क है, तो अगर मुझे सेलिंग करनी है तो 50% से ऊपर करनी है, बाइंग करनी है तो 50% से नीचे करनी है। परफेक्ट। तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स हटा देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं। तो हमने करीबन इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करी होगी। अब मैंने आपको क्या कहा था, स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, टारगेट्स कैसे रहते हैं, वो अब हमारा अगला स्टेप है। अब हमारी पोजीशन क्लोज कब होगी? अब हमें वापस से हमारे मार्केट इंडिकेटर पे जाना है और देखना है इस पर्टिकुलर जगह पे हमारी पोजीशन क्लोज हो रही है, दैट इज 24 मई को, एंड हमने पोजीशन ओपन कब करी थी? 21 मई को, मतलब 3 दिन बाद जाके हमारी पोजीशन क्लोज हो रही है। तो हमारी पोजीशन क्लोज हो रही है करीबन यहाँ पे 4:30 बजे, एंड यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया है इस पर्टिकुलर कैंडल पे कि आप पोजीशन क्लोज कर दो। तो ऑफ कोर्स अब हमें पोजीशन क्लोज कब करनी है? इसकी जस्ट एडजेसेंट कैंडल पे, दैट इज ये वाली कैंडल जो है।
तो अगर अब हमने शॉर्ट पोजीशन ओपन करी होती तो एक बार इसे यहाँ तक एक्सटेंड करके देखते हैं कि हमारे पास कितना गेन आता। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज थी, यहाँ पर हमें एग्जिट मिला है। तो हमारा एक बार हम जल्दी से वो भी देख लेते हैं परसेंटेज वाइज कितना गेन है। तो हमारा जो परसेंटेज गेन है दैट इज़ 2.5% 3 दिन की ट्रेडिंग में। तो ठीक है, हमने 1 घंटे के चार्ट फ्रेम्स खोल रखे हैं, बट आप यही सेम चीज़ 15 मिनट में भी अडॉप्ट कर सकते हो, आधे घंटे में भी कर सकते हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, 4 घंटे, 1 दिन तक आप ऐसे बहुत ईजिली सेम स्ट्रैटेजी करके जा सकते हो। हमने जब प्रीवियस वीडियो में करा था दैट वाज 1 डे के चार्ट फ्रेम्स पे, तो अभी जो है हम 1 घंटे के चार्ट फ्रेम्स हैं। तो 3 दिन में मुझे 2.5 का परसेंटेज गेन मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप इसे सेम फ्यूचर्स में लेकर जाते हो तो फ्यूचर्स में आपको ये 2.5% 25% तक जा सकता था। अब आप कहोगे आर्यन कि हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली एंड हमने यहाँ पर सेल नहीं करा, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर ने हमें बताया ही नहीं। अगर इंडिकेटर जब तक हमें ये सिग्नल नहीं देता कि हाँ अब एक रिवर्सल के चांसेस है, तो तब तक हम वहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देनी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कभी भी टॉप और बॉटम नहीं ढूंढ सकते। हमें ट्रेडिंग में बीच का मार्जिन देखना होता है और उसमें पैसे कमाने होते हैं। तो इट्स बेटर टू बी सेफ, ताकि आपको बाद में चल के रिग्रेट्स हो। तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, अब यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया। अब फिर फार्मर्स एक चीज़ और कि अब आपको ये समझ में आ गया कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट लेना है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने एंट्री ली होती है ठीक इसी जगह पे। अब स्टॉप लॉस का सुनना, क्योंकि मुझे यहीं पे एक स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। थोड़ा मार्केट इंडिकेटर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी बताई थी कि जब नीचे से होता है तो इसके 2 मतलब होते हैं। या तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रखी है आप उसे क्लोज कर सकते हो और अपनी पोजीशन रिवर्स कर सकते हो। तो अगर मुझे इसी पर्टिकुलर जगह पे अपनी पोजीशन रिवर्स करती हुई दिख रही है, ठीक है, एक जगह पे मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया, तो 2.5% मुझे वहाँ पर मिल चुका है। तो जी यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाती है इस पर्टिकुलर कैंडल पर। ठीक है, एंड अब इसने हमें वापस से, ध्यान देना, इसने यहाँ पर लाइन को टच कर दिया। करीबन 6-7 घंटे बाद जाकर इसने यहाँ पे 8 घंटे बाद जाके यहाँ पर इसने लाइन को टच कर दिया। तो यहाँ पर भी एक हमारा इंटरसेक्शन हो चुका है, और जैसे ही इंटरसेक्शन होता है और आपके उसमें नहीं आ रहा है फेवर में, मार्केट से आपको एग्जिट लेना है, यही आपका स्टॉप लॉस है। आपने मार्केट में एंट्री यहाँ से ली होती एंड आप मार्केट को एग्जिट कर रहे हो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन थी, तो यहाँ से हमें कितना लॉस हुआ है, हमें करीबन 0.5% तक का लॉस हुआ है। तो जो आपने शायद 2.5% बुक करा था उसमें से 0.5% माइनस कर लो, तो अभी आप 2% की गेन पर हो। लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से इसने हमें बाइंग सिग्नल दिया, फिर ये ऊपर गया एंड फिर इसने दोबारा से एक इंटरसेक्शन कर दिया। तो जी यहाँ पर हमारे लिए एक पोजीशन क्लोज का बन चुका है, एंड अगर ये लाइन नीचे आती तो शायद से एक शॉर्ट सेलिंग पोजीशन भी बन सकती थी। अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया है, लेकिन अब मार्केट आगे चलकर देखते हैं कि अब मार्केट ने क्या रिटर्न्स दी है। तो मार्केट एक तरीके से रेंज में चली गई है। तो एक काम करते हैं, इसको इंडिकेटर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर रेंज में जा चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा है। तो ध्यान देना फिन फार्मर्स कि अब मार्केट हमारी जो है प्रॉपर एक पर्टिकुलर रेंज में है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट एक अब रेंज में जा चुकी है, एंड रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल भी है कि अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर एक रेंज वाली मार्केट बन रही है और नीचे आपका इंडिकेटर कुछ भी आपको सिग्नल्स दे रहा हो, आपको कोई भी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट नहीं करनी है। अब मेरा रेंज से क्या स्पेसिफिक मतलब था कि देखो ना, मार्केट इसी स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर मूव कर रही है, एंड अगर हम परसेंटेज देखें भी तो कितना परसेंट है, शायद 1% का ही गेन है। मतलब 1% के अंदर ही मार्केट मूव करती जा रही है। तो लाइक 24 मई से आज हमारे पास 26 मई हो चुका है, एंड 26 मई भी खत्म होने वाला है, और मार्केट पूरी एक स्पेसिफिक रेंज में काम कर रही है, और वो भी 1% की रेंज में। तो 1% की रेंज में आप शायद 30% टैक्स भी दे रहे होगे। 0.7% के लिए आप इतनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करो, और 0.7% में से भी मैं कहूँगा शायद 0.2-0.3% ही कैप्चर कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि जब भी मार्केट में रेंज बाउंड हो जाती है तो आपको कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करना है, स्पेशली मार्केट से रिलेटेड। क्योंकि मार्केट पे अगर आप ध्यान दोगे, इसने दोबारा से आपको इंडिकेशन दिया है शॉर्ट सेलिंग का। ठीक है, हम मार्केट में आगे जा रहे हैं, मैंने नहीं देखा था कि अभी इसने क्या इंडिकेशन दिया है, क्या इंडिकेशन नहीं दिया है। तो इसने शॉर्ट सेलिंग का मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया है, बट सिंस मार्केट एक रेंज बाउंड है, अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है तो इसको इस रेंज को तोड़ना पड़ता। बट सिंस इसने इस रेंज को नहीं तोड़ा है तो ये मेरे लिए एक फॉल्स
एंट्री बन जाती है। तो मैं यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लूँगा, तो ये एंट्री मैंने रिजेक्ट कर दी है। अब एक काम करते हैं, मार्केट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो मार्केट अभी भी एक रेंज में काम कर रही है और अब तक May 27 हो चुका है। तो हम अपने इस रेक्टेंगल को और आगे खींच देते हैं एंड अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जा रही है। ओह देखो, इसने यहाँ पर मार्केट ने हमें एक इंडिकेशन दिया टू बाय। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा जस्ट सडनली इसने नीचे से स्ट्राइक करा, लेकिन सिंस हमारी मार्केट जो थी रेंज बाउंड थी, हमारी एंट्री यहाँ पर बनती नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने इंडिकेशन दिया नेक्स्ट कैंडल भी हमारे रेंज वाले बॉक्स के अंदर ही है। ध्यान दे रहे हो आप, ये मार्केट अभी भी हमारे रेंज वाले बॉक्स के अंदर है, यहाँ पर एंट्री हमें मिली और यहाँ पर अभी भी ये बॉक्स के अंदर है, तो ये एंट्री भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ठीक है, इसने अपना रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अब थोड़ी सी रेंज से बाहर आने की इसने कोशिश करी, बट मार्केट अभी भी रेंज में आ चुकी है। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से मार्केट ने रेंज को तोड़ा है, यहाँ से मार्केट वापस आ गई है। तो अगर मैं अब इसी को ही एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से रेंज तोड़ी थी, यहाँ से वो वापस पर्टिकुलर रेंज में आ गई है, फिर इसकी कैंडल रेंज में आ गई है एंड फिर इसने हमें एक शॉर्ट सेलिंग पोजीशन दी है। लेकिन मार्केट वापस अपनी एक रेंज में आ चुकी है, तो क्या ये मेरी पोजीशन बनेगी, हाँ या ना? नहीं बनेगी। तो अगर आपको ये चीज़ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है रेंज का, तो वेरी वेरी गुड, इसी से ही आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपकी मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है, वहाँ पर आपका मार्केट इंडिकेटर जो है आपको फॉल्स सिग्नल देने स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही आपने फॉल्स सिग्नल्स डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए, तो जो पैसा आपकी जेब में जाना चाहिए था, वही पैसा आपकी जेब से निकल कर शायद कुछ स्मार्ट लोगों की जेबों में जा रहा होगा, जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया होगा। तो हमारी मार्केट वापस रेंज में आई, तो यहाँ पर भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रिजेक्ट हो गई। चलो कोई नहीं, अभी और दिन निकल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अफिन फार्मर्स में एक चीज़ का यहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान दे रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी भी रेंज बाउंड काम कर रही है, बट हमारी रेंज नीचे हो गई है। अब नीचे से मेरा क्या मतलब है, ये जो हमारा रेक्टेंगल चल रहा था अभी नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर चुका है। मैंने पीछे के चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम मार्केट में आगे आ चुके हैं। तो ये अब हमारी एक नई रेंज मार्केट है। तो अब जब तक इस रेंज मार्केट में मार्केट इंडिकेटर जो भी हमें सिग्नल्स दे रहा है, जैसे आप यहाँ पर जो इसने बाइंग का दिया, इसने यहाँ पे सेलिंग का दिया, तो ये सारे इंडिकेटर्स हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। इन्फॉर्मर्स हम यहाँ पे काफ़ी यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, लेकिन मुझे आप सबकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, और वो क्या, ऑन अ बेसिस ऑफ 0 to 10, 0 बीइंग द मोस्ट हार्ड, 10 बीइंग द मोस्ट ईजी, आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा समझ में आ रही है और कितनी ज़्यादा आसान लग रही है, क्योंकि आपका फीडबैक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मार्केट में और आगे चलते हैं। तो अभी भी ठीक है, अब इसने मार्केट में अब हो चुका है May 30th, तो May 30th को इसने अपनी रेंज तोड़ी और ये वापस रेंज में चला गया, जैसे अभी पहले हुआ था थोड़ी देर पहले, ठीक इस जगह पे कि मार्केट रेंज से ऊपर गई थी और फिर वापस रेंज में आ गई है। अब यहाँ पर जो है मार्केट नीचे गई है और वापस रेंज में आ चुकी है। ओके, तो अभी भी अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारी रेंज वाली मार्केट, तो अगर अब मैं दोबारा देख रहा हूँ तो हमारी रेंज थोड़ी सी और शिफ्ट हो चुकी है, हमारी रेंज थोड़ी सी और नीचे आ चुकी है। जैसे ऊपर से टूटने के बाद जो नई रेंज फॉर्म हुई थी थोड़ी सी नीचे थी, अब यहाँ से नीचे से ऊपर आने के बाद थोड़ी सी रेंज वापस से हमारी नीचे की साइड पर आ चुकी है। तो अभी भी रेंज बाउंड ही मार्केट काम कर रही है। रेंज को वापस इसने ब्रेक करा, लेकिन कोई भी मार्केट इंडिकेटर ने आपको पोजीशन नहीं दी है। एंड जब इसने आपको सेलिंग पोजीशन दी है, ठीक है, जब इसने आपको इंडिकेट करा है कि हाँ अब आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे जा सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो, तो मार्केट अगली ही कैंडल में रेंज पे आ गई है। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन वापस से निगलेक्ट हो चुकी है, मतलब हम यहाँ पे 3 से 4 फॉल सिग्नल मार्केट इंडिकेटर के यहाँ पर हटा चुके हैं, जिससे हम अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर पा रहे हैं इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। चलो और आगे बढ़ते हैं। ओके परफेक्ट, अब आप ये वाली एंट्री देखो, यहाँ पर इसने मुझे बाइंग सिग्नल दिया है एंड रेंज मार्केट हमारी यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी। तो ऑलरेडी इसकी कैंडल हमारी रेंज से ऊपर थी एंड इसने मुझे नेक्स्ट कैंडल पे एक बाइंग सिग्नल दिया है और उसकी अगली कैंडल भी ऊपर खुल रही है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन ले लूँगा इस पर्टिकुलर कैंडल पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने पोजीशन ओपन करी है, परफेक्ट, शॉर्ट नहीं, सॉरी
लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन का मार्क डाल देते हैं जहाँ पर भी हमारा जाएगा। अब इंडिकेटर को करते हैं शॉर्ट। अब मार्केट में आगे चलते हैं। तो मुझे तो दिख भी नहीं रही कैंडल्स कहाँ जा रही। ओके, ये तो पूरा रॉकेट ही बन गया यार, एकदम से सडन इसने मूव दिया। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा था, यहाँ पर हमारी रेंज ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुकी थी मार्केट। इस कैंडल पे इसने मार्केट इंडिकेटर को बाइंग सिग्नल दिया। अगली कैंडल भी ओपन ऊपर की तरफ खुली तो यहाँ पर हमारी एक बाइंग पोजीशन बन गई और उसके बाद हमने यहाँ पर पोजीशन ली होती एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल पे एकदम रॉकेट की तरह गया। अब रॉकेट की तरह तो चला गया, क्या हमें सेलिंग सिग्नल मिला है या नहीं, ये अब एक क्वेश्चन मार्क है। तो मार्केट में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, तो मैंने एंट्री ली है इस कैंडल पे, एग्जिट लिया है इस कैंडल पे। तो आइडली हमारी पोजीशन जो है, अगर हम सिर्फ अब अपनी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो वो करीबन यहाँ तक गई है और इतना गई है। ओके, अब एक बार परसेंटेज गेन भी देख लेते हैं कि ठीक है हमने काफ़ी वेट करा तो अब हमें परसेंटेज कितना हो रहा है, दैट इज 3.82% का। एंड अगेन हम वापस से टॉप यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि टॉप पर हमें सेलिंग सिग्नल मार्केट इंडिकेटर से नहीं मिला था। अगेन हमें एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है। हमने मार्केट के करीबन 4 फॉल सिग्नल्स देखे, हमने करीबन 6-7 सिग्नल्स फॉलो करे जिसमें से हमें 4 फॉल सिग्नल मिल गए, 1 से 2 हमें अच्छे सिग्नल्स मिले जिसमें हमें परसेंटेज भी अच्छा मिला एंड ये तीसरा हमें एक बाइंग सिग्नल मिल गया। मार्केट में आगे चलते हैं इसी सेम इंडिकेटर के साथ। ओके परफेक्ट, यहाँ पर हमें सेलिंग सिग्नल मिल चुका था। अब आगे चलते हैं, इसने वापस से बाइंग सिग्नल दिया है इस पर्टिकुलर जगह पे। अगली कैंडल भी ऊपर की तरफ खुली है तो अगली कैंडल पे मेरी पोजीशन बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी अब लॉन्ग पोजीशन एंट्री होगी। कैंडल मार्क भी कर देते हैं, ये वाली कैंडल पे हमारी पोजीशन ओपन हुई है, वापस से लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन कर देते हैं। उप्स, मैंने फिबोनाची लगा दिया, पहले फिबोनाची को रिमूव कर देते हैं। फिबोनाची से याद आया कि आपने अभी तक हमारी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखी है विच इज़ ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नहीं देखी ना तो देख लेना। परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारी कैंडल हो चुकी है। आप देखते हैं सेलिंग सिग्नल हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा चुकी है, मेरे चार्ट से ऊपर है, मैंने अभी तक देखी नहीं है हमें कितना गेन मिलेगा। ओ जस्ट लुक एट दिस चार्ट, ये गारंटीड हमें बहुत प्यारा एक गेन मिला होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर एग्जिट मिल जाता है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। एक बार हम अपनी पोजीशन को ओपन कर देते हैं या एक काम करते हैं सीधा परसेंटेज ही देखते हैं, हमें पोजीशन से लेना देना ही नहीं। यहाँ पर हमें एंट्री मिली है, वहाँ ऊपर चल के एग्जिट मिला है, तो 10% का गेन, अमेजिंग। 9.11 में से राउंड ऑफ करो, 10% का गेन, दैट इज अमेजिंग। मतलब हमने मार्केट इंडिकेटर से ही अभी तक हमने देख लिया कहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए और कैसे आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, लाइक 1 घंटे के भी चार्ट्स में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्यूरेसी यहाँ पर इंक्रीज करी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है या जब मार्केट अपने एक्यूमुलेशन फेज में चली जाती है तो मार्केट इंडिकेटर आपको गलत सिग्नल्स देता है और वो गलत सिग्नल्स आप ही फिल्टर आउट कर सकते हो और वो आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वो गलत इंडिकेटर्स, वो गलत सिग्नल्स खुद से फिल्टर आउट नहीं करे तो आप ही की पॉकेट से वो पैसा निकल के कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स की पॉकेट में चला जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड आपको अपनी आंखें खोल के ट्रेड करना है कि कहाँ मार्केट जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। एंड जब भी डाउट में हो तो एक बार मार्केट जूम आउट करके ज़रूर देख लेना। अब एक काम करते हैं, हमने बहुत ट्रेड्स ले लिए हैं तो आगे भी चलते हैं। फिन फार्मर्स, एक और ट्रेड लेने से पहले यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ और, क्या आपने अभी तक फिन फार्म की कॉफ़ी विद क्रिप्टो सीरीज फॉलो करी है? बिकॉज कॉफ़ी विद क्रिप्टो पॉडकास्ट इज लाइव ऑन फिन फार्म यूट्यूब चैनल एंड वी आर कॉलिंग एक्सपर्ट्स। बहुत अमेजिंग टॉपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ गारंटीड मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप इस पॉडकास्ट सीरीज़ में ट्यून इन कर रहे हो। वापस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस करा था BNB पे, अब मैं चार्ट्स यहाँ पर चेंज कर चुका हूँ, दैट इज इथेरियम के चार्ट्स। ठीक है, तो इथेरियम पे भी क्या हम मार्केट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको 15 मिनट्स पे ले जाते हैं क्योंकि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करा था। मैं अपनी आपकी पुरानी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, चार्ट थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। पास्ट में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर जा चुके हैं एंड अगेन इसने हमें सेलिंग सिग्नल दिया है इस पर्टिकुलर जगह पे। मैं रैंडमली अभी चार्ट स्क्रॉल करके कहीं पे भी आया हूँ,
यहाँ पर इसने सेलिंग सिग्नल दिया है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ हमारी सेलिंग पोजीशन ओपन हो जाती है। अब इसने बाइंग पोजीशन हमें कब दी है, इस पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज ये वाली कैंडल पे, मतलब यहाँ पर इसने हमें पोजीशन क्लोज करने के लिए बोला है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो शायद बहुत ही कम परसेंटेज होगा, तो लाइक 0.3%। ठीक है, हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैं, तो जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम होगा उतने छोटे आपके गेन्स भी होंगे, लेकिन आपकी ट्रेड का टाइम भी उतना छोटा हो जाता है। लाइक यहाँ पे ट्रेड जो चली है हमारी मुश्किल से 2 घंटे चली होगी, 2 से 3 घंटे, एंड हमें 2 से 3 घंटे में 0.4% का गेन यहाँ पर मिल चुका है। तो अगेन अपनी ड्राइंग से रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इसने हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया। अफेन फार्मर्स, यहाँ पर शायद आपने अपनी पोजीशन रिवर्स करी होती। ठीक है, जहाँ पे अभी हमने अपनी पोजीशन क्लोज करी, आपने यहाँ पे पोजीशन रिवर्स भी करी होती, एंड यहाँ पर आपको मिल गया सेलिंग सिग्नल इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अगर यहाँ पे अगर आप गेन की बात करोगे तो ये भी एक बहुत छोटा गेन है, लाइक 0.2% का गेन आपको दोबारा से मिल रहा है विद इन 1 आवर। ठीक है, तो अभी तक हम 0.5% का गेन देख चुके हैं विद इन 3 to 4 आवर्स की ट्रेड में, और यहीं पे आपको वापस से एक पोजीशन रिवर्स करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन रिवर्स बनती इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने का, या फिर आपको दोबारा से एक बाइंग सिग्नल दे रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो आपने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करा होता, एंड मार्केट आपकी कहाँ पे क्लोज होती, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो आपको दिख रहा है 1.34% का इंटरेस्ट अब आप लेकर जा रहे हो, रिटर्न आप लेकर जा रहे हो। तो अभी तक हमारा कितना हो चुका है, 0.5 टोटल था, अब करीबन करीबन हम 2% के रिटर्न से पहुंच चुके हैं करीबन 6 घंटे की ट्रेड में। तो इसी तरीके से इथेरियम पर भी आप ये सेम चीज़ डिप्लॉय कर सकते हो। अफेन फार्मर्स, अगर आपने ध्यान दिया है तो अब मार्केट देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट। तो यहाँ पर अगर मार्केट इंडिकेटर अब मुझे कुछ भी सिग्नल्स देता है, चाहे बाइंग सिग्नल हो चाहे सेलिंग सिग्नल हो, वो आपके फॉल सिग्नल्स होंगे। तो इस रेंज बाउंड मार्केट में आपको कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं करना है, सारे रिजेक्ट कर देने हैं, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सको। अफिन फार्मर्स, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमने आज के एपिसोड में देखी है उसका एग्जैक्ट नाम है दैट इज क्रॉस ओवर मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एक खास बात इसकी बताता हूँ, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमेशा फॉल्स सिग्नल्स का ध्यान देना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को जो मैंने देखा है वो इन्हीं फॉल्स सिग्नल्स का शिकार होते हैं। एंड मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वहीं कम हो जाती है जब आप उन फॉल्स सिग्नल्स पे अपनी ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो। कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करना, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, मुझे पता आपको भी पसंद आई होगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई चार्ट पैटर्न्स नहीं देखे, हमने कोई कैंडल स्टिक्स नहीं समझी, लेकिन हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अच्छा पैसा कमाया है। और प्रीवियस पार्ट में तो हमने ये भी देखा था कि कैसे हम डेली बेसिस पे भी 7,500 रुपये तक इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से लेकर जा रहे थे। और फिर फार्मर्स, एक चीज़ और, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, तो मेक श्योर आप वो भी देख रहे हो ताकि आप भी अपना स्किल लेवल ऊपर कर सको क्रिप्टो ट्रेडिंग में। और इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और हमारा जो टारगेट था दैट इज ऑफ 75 लाइक्स वो पूरा करना है। और हाँ, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ।